बड़ी खबर अखाड़ा में आज हरियाणा के करनाल से आ रही है। वहां पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। करनाल से पुलिस और एटीएस की टीम ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन चारों संदिग्धों के पास से काफी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार चारों संदिग्ध पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस को संदिग्धों के एक कार से जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस और एटीएस की टीम ने चारों संदिग्धों को धर दबोचा। बताया गया कि संदिग्ध के पास से मिले विस्फोटक पाकिस्तान से लाए गए थे। ड्रोन के जरिए इसे भारत की सीमा में गिराया गया था, वो भी फिरोजपुर के इलाके में, जिसके बाद ये चारों आरोपी विस्फोटक लेकर फिरोजपुर से करनाल और फिर करनाल से दिल्ली और दिल्ली से महाराष्ट्र के नांदेड़ और तेलंगाना के आदिलाबाद की तरफ जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्त हुए चारों संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा के साथ है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं उन आईईडीज की जो कि इस कार से बरामद हुए हैं। ये पिस्तौल और लाइव कारतूस जो उस इनोवा कार से बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि इस इनोवा कार की रजिस्ट्रेशन एक प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है और वो दिल्ली की रजिस्ट्रेशन है। तो इस कार का ओनर कौन है, मालिक कौन है, इसकी भी तफ्तीश हो रही है। ये कार इन चारों के हाथों कैसे लगी। इन चारों में से मुख्य आरोपी गुरप्रीत, उसका पुलिस बता रही है उसका संबंध रजविंदर से था, जो कि हरविंदर रिंडा का बहुत खास आदमी है। और इन दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। जेल के बाद इसने लुधियाना से 1 और फिरोजपुर से 3 गिरफ्तार संदिग्धों में ये 3 फिरोजपुर से हैं और 1 लुधियाना से हैं। ये इनका रोल क्या था? इनका रोल कुरियर का था कि ये आईईडी को फिरोजपुर से बाहर ले जाए, पंजाब से बाहर ले जाए और फिर इसे नांदेड़ और आदिलाबाद तक पहुंचाए, या फिर ये एक टेरर नेटवर्क का हिस्सा है और इनका काम सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, विस्फोटक और आईईडी पहुंचाना ही नहीं, उसका प्रयोग करना भी था। क्या ये सिर्फ संदिग्ध कुरियर बॉयज है जिन्हें पता नहीं था कि इसमें क्या है, या फिर ये जानकर ये पूरी तरह से जानते थे कि ये क्या सामान ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं और किस संबंध में और किसके लिए ले जा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर ये भी आतंकी ठहरे, ये पूरा नेटवर्क ठहरा। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये बहुत बड़ी साजिश है कि भारत भर में पाकिस्तान से भेजे गए इस तरह की आईईडीज को ले जाया जाए और फिर जगह जगह आतंकी हमले किए जाएं। तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन और सवाल जवाब से यह भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ 18 को मिली है कि इससे पहले दिल्ली में जो आईडी बरामद हुए और जो पंजाब में आईडीज बरामद हुए, उनकी बनावट ठीक इन्हीं आईडीज की तरह थी। सेम अमाउंट ऑफ आरडीएक्स का प्रयोग हुआ था और ये सब एक ही जगह से आए ऐसा लग रहा है और ड्रोन के जरिए इनको ड्रॉप किया गया। ये भी कहीं ना कहीं ये तार जुड़ रहे हैं। आइए ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए हैं करनाल पुलिस ने। आप देख सकते हैं फिलहाल बम निरोधक दस्ता और साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो मौके पर पहुंची है और यहां पर जानकारी जुटाती हुई नजर आ रही है। जो बारूद बरामद किया है वो गाड़ी से बरामद किया है। साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड है वो मौके पर पहुंच गया है और फिलहाल आप देख सकते हैं ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि गाड़ी के अंदर बारूद है या नहीं है। लेकिन एक देसी पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस उस गाड़ी से बरामद किए हैं जो दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी है और फिलहाल डॉग स्क्वाड यहां पर पहुंचा हुआ है और साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता जो है वो पूरी जानकारी जुटा रहा है। और फिलहाल एक संदिग्ध बैग जरूर बरामद हुआ है, उसके अंदर क्या कुछ है पुलिस वो भी जानकारी जुटाएगी। आईपीएस अधिकारी हिमाद्री कौशिक, आईपीएस अधिकारी गंगाराम पूनिया, सीएम फ्लाइंग की टीम, सीआईए की टीमें यहां पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही है। और अब बम निरोधक दस्ते को आगे भेजा जाएगा। एक टेक्निकल टीम काम कर रही है और फिलहाल आप देख सकते हैं ये इनोवा गाड़ी है जिसके अंदर से उन 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कहां पर उन्होंने वारदात
वारदात को अंजाम देना था। हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में, इसकी जानकारी पुलिस जुटाएगी। ये हथियार को सप्लाई करते हैं या फिर यही वारदातों को अंजाम देते हैं, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बम निरोधक दस्ता मौके पर जा रहा है और जो बारूद बाहर निकाला है उसे डिफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा इस बम निरोधक दस्ते की तरफ से। और फिलहाल उनका पूरा सपोर्ट कर रही है करनाल पुलिस। बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंच चुकी है और उस इनोवा गाड़ी से उस बैग को बाहर निकाला है और यहां पर बम निरोधक दस्ता काम करता हुआ नजर आ रहा है कि जो अंदर सामान है गाड़ी के अंदर उसे बाहर निकाला गया है और फिलहाल यहां पर डिफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। करनाल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से और सभी पुलिस कर्मियों को, पुलिस कर्मचारियों को साइड कर दिया है और फिलहाल सिर्फ बम निरोधक दस्ता यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह इन 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि खालिस्तानी साजिश डीकोड मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। देखिए जो अभी तक जहाँ सामने आई है ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था सीधा इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी का ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता। जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ये IDs है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फ़ोन में भी अवेलेबल है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो, 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपये के आसपास बरामद हुई है। अब वहीं पाकिस्तान में मौजूद मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह रिंडा, अब आपको बताते हैं कि ये 4 संदिग्ध आतंकी जिनकी गिरफ्तारी हुई है इनका इससे कनेक्शन कैसे है। इनके नाम है गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर। अब इनमें से गुरप्रीत जो है वो हरविंदर सिंह रिंदा के खास आदमी राजवीर से जेल में मिला था, जहां से फिर ये संपर्क बने हैं और इसमें से गुरप्रीत ने फिर बाकी तीनों को अपनी तरफ अपने गिरोह में शामिल किया, रिक्रूट किया और इस साजिश का हिस्सेदार बनाया। बताया जा रहा है कि इन चारों में से 3 फिरोजपुर के रहने वाले हैं जहां पर ये ड्रोन ड्रॉप्स हुए पाकिस्तान की तरफ से, और एक लुधियाना का रहने वाला है, लेकिन मास्टरमाइंड पुलिस के अनुसार गुरप्रीत है। इन चारों की तस्वीरें, इन चारों संदिग्ध आतंकियों की संदिग्धों की तस्वीरें इन हमारे पास हैं। इसमें से एक गुरप्रीत है, अमनदीप है, परमिंदर है और भूपिंदर है, और इन सब का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा ISI का के हाथ में कठपुतली बब्बर खालसा का ये ऑपरेटिव है हरविंदर सिंह रिंडा। ये पाकिस्तान में मौजूद है और ये वहाँ से ये बनी हुई IDs, तैयार IDs, RDX से लेस
ये ड्रोन के जरिए ड्रॉप करा रहा था। इससे पहले भी हम आपको याद दिला दें कि अमृतसर में एक टिफिन बॉम्ब ड्रोन आईईडी की तरफ से मिला था, जो कि बरामद हुआ था, जो कि ड्रोन ड्रॉपिंग था। तो अमृतसर, फिरोजपुर, इस बेल्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास कई सारे ड्रोन्स की तरह जरिए आईईडीज ड्रॉप हुए हैं। कुछ इसी तरह की आईईडीज गाजियाबाद के मार्केट के सामने भी मिली थी और मंडी के सामने मिली थी, जिसको डिफ्यूज किया गया था। एक और जगह दिल्ली में बरामद हुई थी जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था। और फिर पंजाब में भी इसी तरह की आईईडीज मिली थी, विस्फोटक मिले थे इसी तरह के, जिस तरह से इन्हें तैयार किया गया है। जो आज ये 3 आईईडीज मिली हैं, इनका मेक और इनका बनाने का तरीका, तैयार करने का तरीका उनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सवाल जवाब चल रहा है, पूछताछ चल रहा है और कई सारे एविडेंसेस इनसे मिले हैं, फोन रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसको खंगाला जाएगा। कई जगह की तस्वीरें मिली हैं, लोकेशन की डिटेल्स मिली हैं और किसके लिए और किसके पास ये आईडीज पहुंचाए जा रहे थे। नांदेड़ साहिब ले जाया जा रहा था, आदिलाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में पहुंचाया जा रहा था। तो किस मंशा से और किसके पास, ये कौन कौन है जो कि इस नेटवर्क के हिस्सेदार हैं, जो आईएसआई वहां से कंट्रोल कर रहा है और मास्टरमाइंड ये हरविंदर रिंडा है। आइए देखते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं करनाल के मधुबन थाना में और आप देख सकते हैं कि उन 4 आतंकियों को पुलिस गाड़ी में लेकर जा रही है, कोर्ट में लेकर जा रही है। साथ ही जो आगे पुलिस की वैन है, पीछे वो गाड़ी है, ये 4 जो आतंकी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा से, उन्हें फिलहाल कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ सीधा इन 4 आतंकियों का संबंध था और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन 4 आतंकियों को लेकर कोर्ट में पुलिस जाती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी है और फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी के जरिए कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ये गतिविधियों को अंजाम देते थे। गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर, भूपिंदर, इन 4 को गिरफ्तार किया है और फिलहाल हरविंदर सिंह रिंडा, जिसके साथ सीधा संबंध इन 4 आतंकियों का बताया जा रहा है, मधुबन थाना क्षेत्र से इन्हें, मधुबन थाना पुलिस स्टेशन से इन्हें कोर्ट में लेकर जाती हुई नजर आ रही है और इसी गाड़ी में वो 4 आतंकी हैं और फिलहाल जो बाकी टीमें हैं वो भी इस पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। 4 आतंकियों को पेश करने के लिए मधुबन थाना क्षेत्र से लेकर जाया जा रहा है और 4 का संबंध पाकिस्तान से सामने निकल कर आया है और फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि सीधा संबंध जो है वो पाकिस्तान से बताया गया है। ये 4 आतंकी जो है करनाल पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस को हाथ लगी है और फिलहाल इन 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जगह जगह पर खालिस्तानियों का प्रयोग कर पंजाब के जरिए ड्रोन ड्रॉप्स और उसी से आईईडी भारत के अंदर घुसाए जा रहे हैं। ये आईएसआई की साजिश है, पाकिस्तान की बहुत गंदी गहरी साजिश है। सबसे बड़ी बात ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, पंजाब से बाहर निकलकर इसे दिल्ली और फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना तक पहुंचाया जा रहा है। आदिलाबाद और नांदेड़ साहिब इनके डेस्टिनेशन थे और इससे पहले भी 2 या 3 सप्लाईज ये कर चुके हैं। किस किस को सप्लाई किया गया है, कौन है इनके कॉन्टैक्ट्स, साजिश आईएसआई के द्वारा रची जा रही है, उसको अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड हरविंदर रिंडा खालिस्तानी है, बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है। उसके जरिए ही इन 4 को यहां पर रिक्रूट किया गया। मुख्य आरोपी गुरप्रीत, जो इन 4 में से आज जो गिरफ्तार हुए हैं उसका मुख्य आरोपी है गुरप्रीत, वो रिंडा के खास राजवीर से जेल में मिला, जिसके बाद ये लोग टच में थे। पुलिस के पास फोन बरामद हुए हैं जिसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मुख्य आरोपी पूरी तरह से रेगुलर टच में था रिंडा के और इंस्ट्रक्शन उसे हैंडओवर किए जा रहे थे। ये लोग बस्ताड़ा टोल प्लाजा में पकड़े गए हैं। जो गाड़ी है वो व्हाइट कलर की इनोवा है, व्हाइट कलर की इनोवा जिसकी रजिस्ट्रेशन दिल्ली की है।
प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है। तो ये गाड़ी किसकी है, इस गाड़ी का मालिक कौन है, दिल्ली में कौन था, क्या ये कहीं जाकर ठहरने वाले थे, रात एक स्टॉप ओवर के बाद फिर वहां से वो हैदराबाद और महाराष्ट्र के लिए निकलने वाले थे, इनकी मंशा क्या थी, ये सारी डिटेल्स अब निकाली जाएंगी और भी इंफॉर्मेशन इनसे पूछताछ में खंगाली जाएगी। जो एविडेंस बरामद हुआ है उसको परखा जाएगा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आईईडी को डिफ्यूज कर रहा है। बताया, गौरतलब है कि ये जो आईडीज मिली हैं इसी तरह की आईडीज थी जो कि दिल्ली में बरामद हुई थी, जिनको डिफ्यूज किया गया था। यही आईडीज, इसी तरह की आईडीज थी जो पंजाब में मिली थी। अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वहीं से जहां पर आतंकियों से पूछताछ की जा रही है, आइए देखते हैं। करनाल पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें CIA 1 में जो है पुलिस लेकर आई है। यहां पर लगातार पूछताछ की जाएगी। आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा के संपर्क में ये आतंकी थे और लगातार उनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर, भूपिंदर को गिरफ्तार किया है। देसी पिस्तौल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर इनके पास से बरामद किए हैं। 1,30,000 रुपए की नकदी भी इनके पास से बरामद की है और 3 आतंकी फिरोजपुर के रहने वाले हैं, 1 आतंकी लुधियाना का रहने वाला है। इनके पास से जो मोबाइल मिला है उसमें जो लोकेशन थी वो तेलंगाना की लोकेशन थी। इन्होंने जो विस्फोटक सामग्री है वो तेलंगाना पहुंचानी थी। इससे पहले भी ये नांदेड़ में इस तरीके की विस्फोटक सामग्री पहुंचा चुके हैं और फिलहाल CIA 1 के अंदर इन तमाम 4 आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और इनके बाकी साथियों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। जो इन्हें विस्फोटक सामग्री मिली है वो एक खेत में मिलती है, पंजाब के अंदर ड्रोन के जरिए मिलती है और इनका काम था पंजाब से लेकर इसे तेलंगाना तक पहुंचाना और इसके लिए पाकिस्तान से इन्हें ऑर्डर मिला था। यानी कि बड़ी वारदात को ये अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग जाती है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग।